तो फाइनली इंडियन नेवी ने अपना नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है और इस नोटिफिकेशन में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, खासकर पीएफटी वगैरह को लेकर। और यहाँ पर बता दें कि इसमें फीमेल का भी एंट्री है। ठीक है, मतलब कि अनमैरिड गर्ल्स जो होगी नेवी के लिए अप्लाई करेगी। ठीक है, और यहाँ पर बताएंगे आपको जो जो मेन पॉइंट्स है इस नोटिफिकेशन में, ताकि आपको पता चल जाए। और बाकी अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं नोटिफिकेशन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस नोटिफिकेशन में ख़ास बात ये है कि इस बार भी आपका जो पेपर होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका ऑफलाइन ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। सेम डेट को आपका, मतलब कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उसी दिन आपका पीएफटी भी हो जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल और आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो आपका ऑफलाइन, यानी कि मतलब कि जो रिटन है आपका, जो पिछला वैकेंसी से आपका आते आ रहा है, मतलब कि लगभग 4-5 वैकेंसी, 4 तो हो ही गया होगा। ठीक है, तो लगभग आपका जो रिपीट ये लोग कर रहे हैं, मतलब कि इस बार भी लड़कों के हाथ में धोखा ही गया। मतलब 4 साल देने के बावजूद भी, ठीक है, एक तो 4 साल का है, ठीक, ऊपर से ये लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं कराकर ऑफलाइन करा रहे हैं। मतलब कि ये होगा आपका कि अब जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, पिछला बार भी ऐसे ही आ रहा था, अभी भी आपका वैसे ही आएगा। मतलब कि एडमिट कार्ड आपका परसेंटेज वाइज आएगा, समझ गए आप लोग। मतलब कि जिसका हाई परसेंटेज होगा, स्टेट वाइज आपका ये आपका वेरी करेगा कि किस स्टेट में कितना फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसके मतलब कि अकॉर्डिंग आपका जाएगा। मतलब मान लीजिए कि राजस्थान है तो राजस्थान का 95 पर आ गया, अब आपका 88 है तो नहीं आएगा आपका। बिहार का 88 पर आ जाएगा, है आपके पास 80% या 82%, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा। मतलब कि मान लीजिए कि कुछ ऐसे चुनिंदा स्टेट आपको बता देते हैं, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपका उत्तराखंड, ठीक है, और बहुत मतलब कि और 1-2 स्टेट और बच रहे होंगे, जैसे कि पश्चिम बंगाल वगैरह, ये सब मतलब कि थोड़ा सा कम रहता है। बट ये 4-5 स्टेट जो है ना आपका, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, ठीक है, और उत्तर प्रदेश, ये 5 स्टेट का जो कट ऑफ होगा 88 प्लस ही रहेगा आपका कभी भी। ठीक है, तो अभी पिछला बार ही हम देखे थे कि लगभग 95 या कुछ ऐसा ही गया था राजस्थान का, हरियाणा का भी कुछ इसी तरीके से, किसी किसी का तो 100 भी चला गया था, पता नहीं कौन था। ठीक, तो आपको बता दें कि अब यहाँ पर कोई बदलाव है नहीं, आपका ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा और साथ में पीएफटी उसी डेट को आपका हो जाएगा। अब बात ये निकल कर आता है कि अप्लाई का डेट कब है यहाँ पर। तो अप्लाई आपका लगभग ये होने वाला है, यहाँ पर इन लोगों ने मेंशन करके रखा है, देखिए यहाँ पे जो अप्लाई का डेट है 15 जुलाई को। ठीक है, 15 जुलाई से फॉर्म अप्लाई होगा, लास्ट डेट 22 जुलाई है। 15 से 22 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कितना क्या रहेगा, फीमेल के लिए कितना सीट रखा गया वो भी बात कर लें। तो फीमेल के लिए अप्रॉक्स आपका 560 फीमेल के लिए यहाँ पर सीट रखा गया है। टोटल आपका जो वैकेंसी है 2800 वैकेंसी है, उनमें से 500 सीट आपका 560 लगभग सीट है वो फीमेल को जाएगा। अब डीओबी का थोड़ा सा हम बात करेंगे। ठीक है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको पता ही होगा, यहाँ पर क्लियर लिखा भी गया है। ठीक, जिनके पास मैथ एंड फिजिक्स मतलब कि साइंस वाले भर पाएंगे इसको। आगे देखते हैं यहाँ पर एज का क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 1 नवंबर से लेकर, मतलब 1 नवंबर 1999 से लेकर आपका 30 अप्रैल 2005, यानी कि 1 नवंबर 1999 से लेकर 30 अप्रैल 2005 के बीच में अगर आपका डीओबी पड़ जाता है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। ध्यान में रखिएगा एक बार फिर से, 1 नवंबर 1999 से लेकर 30 अप्रैल 2005 के बीच में अगर आपका डीओबी आता है, क्योंकि इस बार 2 साल का रिलैक्सेशन मिला है तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बट है क्या कि ऑफलाइन है तो एडमिट कार्ड आना मतलब चांद पर चढ़ने के बराबर है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कि जिसका भाई 88 से कम होगा, 88 से जिसका कम, मोस्टली स्टेट जो जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा, जहाँ पर अप्लाई होगा वहाँ पर तो 90 प्लस कट ऑफ रहेगा आपका। ठीक, अब बिहार मान लीजिए, बिहार में कम से कम आपको 88 से मतलब कि ऊपर ही रहना चाहिए, 88 लगभग मान के चलिए आप, इससे कम होगा नहीं आएगा एडमिट कार्ड आपका। राजस्थान हो गया 95-94 रहना ज़रूरी है, हरियाणा हो गया 95 रहना ज़रूरी है, ऊपर भी जा सकता है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश हो गया आपका, ये सब 92-93 से मतलब कि 90 प्लस लेकर चलेंगे तो ही आएगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। ठीक,
अब आते हैं, थोड़ा सा डीओबी बात कर लिए, अब थोड़ा सा हम चलेंगे यहाँ पर और बाकी का यहाँ पर आपको बता दें कि पीएफटी में क्या फीमेल का रहेगा रनिंग का और मेल का क्या रहेगा रनिंग का, वो जान लीजिए। तो फिजिकल स्टैंडर्ड आपके सामने यहाँ पर मेल के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड जो एयरफोर्स टाइम देता है यहाँ पर बदला। पहले 7 मिनट का टाइम मिलता था नेवी में, बट अब 6 मिनट 30 सेकेंड का 1600 मीटर का आपका रनिंग करना पड़ेगा। और वही फीमेल यानी कि गर्ल्स जो अप्लाई करेगी रनिंग के लिए 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा 1600 मीटर कवर करने के लिए, ठीक है। उठक बैठक का बात करें तो लड़कों को 20 मारना पड़ेगा उठक बैठक, और फीमेल को यानी कि लड़की को 15 उठक बैठक करना पड़ेगा। और लड़कों में 12 पुशअप का यहाँ पर बोला गया कि लड़के 12 पुशअप करेंगे और लड़की का कोई पुशअप रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका बेंट नी का केवल लड़कियों का 10 कर रहेगा, जिसको सिटअप बोलते हैं। सिटअप लड़की को 10 करना पड़ेगा, लड़कों में नहीं है ये चीज़, ठीक। और बाकी तो आपको पता ही है, कुछ ऐसा है नहीं, बाकी सब सेम है आपका। यही पीएफटी में थोड़ा सा बदलाव है और आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, ठीक। और यही चीज़ें आपका, और 15 से अप्लाई कर पाएंगे। और यही फिर से धोखा वही मिला आपका 4 साल होने के बाद, बहुत मतलब अजीब लगता है। एक तो 4 साल का मिल रहा है, ऊपर से आप ये कर दिए, एयरफोर्स के जैसा करना चाहिए था। इसलिए हम आपको अब ये बोलेंगे कि अगर आपका 90 से परसेंटेज कम है तो चुपचाप आप इंडियन एयरफोर्स की तरफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको नेवी की तरफ ध्यान नहीं देना है। अगर आप नेवी की तरफ ध्यान देंगे, तैयारी में इधर लगेंगे, तो एयरफोर्स भी ख़राब होगा आपका, नेवी भी ख़राब होगा, ठीक। तो 90% से कुछ स्टेट का नाम लेते हैं, अगर आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो नेवी का आप आशा छोड़ दीजिएगा। जैसे बिहार हो गया तो 88 आराम से बिहार टच करेगा ही करेगा, और हरियाणा हो गया, राजस्थान 95 टच कर ही जाएगा, उत्तर प्रदेश 90 to 94 टच कर ही जाएगा, ठीक है। तो इन सारे स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं 90+ है तो आप आगे बढ़िएगा, तैयारी में देखिएगा आप, ठीक है। लेकिन अगर कम है परसेंटेज आपका, इन जो भी स्टेट का नाम लिए 88 से नीचे है आपका, तो आप भूल जाइएगा, ठीक है। नहीं आ पाएगा एडमिट कार्ड आपका। तो अच्छा है कि आप इंडियन एयरफोर्स का तैयारी कर ले, क्यों 4 साल के जाना है, ऊपर से ये मतलब कि लोग बदलाव कर नहीं रहे हैं, उतना केस वगैरह हुआ फिर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक। बाकी इंडियन एयरफोर्स का जो टेस्ट सीरीज है आपका, टेक्स्ट बुक पर आपका अवेलेबल हो गया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। टेक्स्ट बुक पर जाकर आप मॉक लगाते रहिएगा, चैप्टर वाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा वहाँ पर मिल जाएगा आपको बहुत ही कम प्राइस में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा और कोड भी रहेगा, 50% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा वहाँ पर, कोड अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और बाकी आप एयरफोर्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा मेरे, अगर आप थॉट के हिसाब से काम करें तो, क्योंकि यहाँ पर कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। चलिए ठीक है।